हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम देना चाहती थी, तहरीक भी चलाना चाहती थी। महंगाई जिस तरह की उरूज पे है और जिस तरह की अपोजिशन को अवाम से भी तवक्कुआत थी कि उनकी तहरीक को मजीद मजबूत बनाएंगी, तो अब अपोजिशन का इरादा क्या है? हुकूमत को टफ टाइम देने का, हुकूमत को घर भेजने का, या मामलात इसी तरीके से आगे बढ़ाने का, ताकि हुकूमत 5 साल पूरे करे और अवाम बेहतर फैसला कर सकें कि हुकूमत को रहना चाहिए या फिर अपोजिशन में जो लोग हैं वो अगली हुकूमत में आना चाहिए? राणा साहब क्या बनता है? मैं आपको बड़ी खबर दे दूं और अपोजिशन के अंदर की खबर दे दूं। अपोजिशन जमातों के अंदर एक बैठक में यह डिस्कस हुआ, राब्तों में यह डिस्कस हुआ, खासकर मुत्तहिदा अपोजिशन में यह डिस्कस हुआ, जो एक चंद जो बड़ी अपोजिशन है, बराए नाम मुत्तहिदा कह लें, बराए नाम, उसमें हुआ कि जी हुकूमत को अगर गिरा दिया जाता है तो फिर उन्होंने कहा ओ ना ना ना, इस हुकूमत को मत शहीद कीजिएगा। 3 बड़े रहनुमाओं ने कहा, उन्हें कि अगर यह हुकूमत आज गिर जाती है तो ना हम में से कोई महंगाई कंट्रोल कर सकेगा, ना हम में से कोई मामलात को बचा सकेगा, ना हम में से कोई जो है मामलात को दुरुस्त सिमत ले जा सकेगा। इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते रहें, लेकिन किसी जगह ये कोशिश ना करें कि यह हुकूमत ख़त्म हो। उन्होंने कहा भाई 2 बड़ी छोटी जमातों के रहनुमा थे, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्या इन हालात में हम हुकूमत कर सकते हैं? क्या हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? जितना मर्जी पैसा ले आए, क्या हम डॉलर की कीमत नीचे ला सकते हैं? क्या हम इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना अफगानिस्तान के वाले से कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई इस हुकूमत को इसी तरह आवाम में जो है ना गम गुस्सा इसके खिलाफ जाने दें, इसको कैश करें। अगर इस हुकूमत ने आज ख़त्म करके नई हुकूमत हम में से किसी को बनाना है या बूढ़ी सेटअप ले आना है और उस बूढ़ी सेटअप ने 6 माह साल चलना है, तो उससे हमें नुकसान होगा, ये हुकूमत शहीद हो जाएगी। एक ही अगर किसी जगह से ऑफ़र होती है, ये मैं ऑफ़र का लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया और मौलाना फजल रहमान ने इसकी तायीद की। या सर कहा कि अगर किसी जगह से ये ऑफ़र होती है कि इस हुकूमत को अभी भी हिस्सा मिलता दिखाई देता, जी मैं बता रहा हूँ इसी कारण कि अगर इस हुकूमत को फौरी ख़त्म करके 3 माह में नए इलेक्शन कराए जाएं और नए इलेक्शन जो हैं वो अपोजिशन की मर्जी के मुताबिक हों तो फिर हमें कबूल है। और अगर ये कहा जाए कि इस हुकूमत को ख़त्म करके कोई सेटअप आए और वो 6 माह साल रहे, उसके बाद हमारी बारी आए या हमें या 6 माह साल हमें ही दे दी जाए। बल्कि यहाँ तक कहा गया, एक शख्स ने कहा जी वज़ीर आज़म अगर नून लीग से हो जाए तो बाकी जमातों को हम हिस्से दे लेंगे और एक अंदर से तौर पर करेंगे। उन्होंने कहा जी बनना ही नहीं वज़ीर आज़म, अब नहीं बनना, इन हालात में नहीं बनना। इन हालात में बनने का मतलब है कि हमसे महंगाई कंट्रोल नहीं होनी, कहा जाएगा वो ठीक थे। उन्होंने कहा ये नहीं करना। तो मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि अपोजिशन जमातें ये फैसला कर चुकी हैं हुकूमत को नहीं गिराना। इसीलिए आप गौर करें, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जा रही जिससे अवामी पज़ाराई इनको हासिल हो। ना पीपल्स पार्टी चला रही है, ना मुस्लिम लीग नून चला रही है, ना मौलाना साहब चला रहे हैं। ये फैसलाबाद का जलसा होगा, एक दिन का जलसा होगा ख़त्म, उसके बाद दूसरा जलसा होगा ख़त्म। इन जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। अब अपोजिशन अवाम की नब्ज पे हाथ रख के धड़कन तो तेज चेक कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो उनकी तर्जुमानी नहीं करना चाहती। मैं आपको ये एक और बड़ी खबर दे देता हूँ ना, अगले 72 घंटों में शहबाज शरीफ साहब एक अहम मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। उस अहम मुलाकात में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ 2-3 और लीडर भी हों। वो मुलाकात जो है उसमें उन्हें ये यकीन दहानी है, कोशिश है उनकी कि मुझे ये यकीन दहानी हो जाए कि जनाब आपके मामला ठीक हो जाएंगे। इसी वजह से उसके बाद वो कहते हैं हमने मामला ठीक, ये उन्होंने अपने महफिल में, घर में, फैमिली में बात की है और अपने करीबी लोगों से बात की है कि मुलाकात में अगर मुलाकात हो गई तो हम उन्हें भी यही कहेंगे कि 5 साल हुकूमत इन्हीं को करने दें, 5 साल बाद हमें बारी दें। यानी पीपल्स पार्टी भी अभी बारी लेने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून बारी लेने के लिए तैयार नहीं है अभी 2023 तक। और मौलाना साहब को तो पूरी बारी मिल नहीं ना सकती। मौलाना साहब तो पूरे किसी भी आने वाले सेटअप में उस जगह पे होंगे जहां पे उनको जितनी चीज़ चाहिए उतनी चाहिए होगी। हर कोई सेटलमेंट के चक्कर में देखते ही हैं कि सेटलमेंट के हवाले से किसकी बातचीत कहां तक पहुंचती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी, इसके साथ साथ IMF की जानिब से मुआशी आउटलुक का जारी होना, हुकूमत का खुद महंगाई का एतराफ़ करना और ये कहना कि हम इक़दामात कर रहे हैं
और आलमी सतह पर महंगाई इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है। हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं और उसके लिए जो मुश्किल फैसले हमें करना पड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारी मंजरनामे में ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ अब तक महाज बनाने में नाकाम क्यों है? पीपल्स पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि नून लीग नहीं चाहती कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक बनाई जाए, जबकि नून लीग का यह मौकिफ है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसने सारे पीडीएम के अंदर तफरका फैलाकर अलहदा अलहदा कर दिया और हम हुकूमत के खिलाफ कोई महाज नहीं बना सके। इसी मंजर में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहब ने। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अफनान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अब लोग दरखास्तें भी जमा करवा रहे हैं, आपकी जानिब से दरखास्त भी जमा नहीं करवाई जा रही केसेस के हवाले से, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब हैं। तो क्या समझते हैं कि इसी तरह सिर्फ लफ्जी गोलाबारी से हुकूमत का वक्त गुजारना है या कोई मुनज़्ज़म तहरीक का इरादा भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो है हमारा स्टांस इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन करा देने चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इनके पास मैंडेट नहीं है, ये अवाम का वोट लेके नहीं आए हुए, और जितना जल्द जो है इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि ना महंगाई इनसे कंट्रोल होती है, ना इकॉनमी इनसे चलती है, ना फॉरेन पॉलिसी इनको समझ आती है। ये हर रोज़ आप देखते हैं कि ये ऐसी चीज़ों को जो इशू होने नहीं चाहिए उनमें से इशू बना लेते हैं, चाहे वो नैब की अपॉइंटमेंट हो, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लड़ रहे होते हैं, कभी कोई और मसला। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है और ये काम करने के लिए हम एक तहरीक जो है उसको ऊपर कंसिडरेशन हम लोग कर रहे हैं कि हमारे क्या ऑप्शन हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया या एक तहरीक की सूरत हो गई, और उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लाए अमल सामने आएगा। हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि पीपल पार्टी भी हमारे साथ ही हो इस जद्दोजहद में, और हम उनको अप्रोच भी करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हुआ एंड में मामला उसमें जो है वो अपोजिशन एक मुत्तहद फ्रंट जो है वो लॉन्च करे और इस हुकूमत को जो है वो घर भेजे। नो वोट अदम इत्मीद की तहरीक लाएंगे आप हुकूमत के खिलाफ। पहले मुस्लिम लीग नून कहती थी इस्तीफे देंगे, पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे, तो अब आप आ गए हैं अदम इत्मीद। पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी। अगर पीपल्स पार्टी जो पहले दिन कहती थी अब मुस्लिम लीग नून उस पर काम करना शुरू हो गई है, तो क्या अदम इत्मीद की तहरीक के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान राजी हैं? उन्होंने तो इनकार किया है मुतअद्दिद बार। देखिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला है ना, जिस दिन इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, ये जब सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन से पहले, चेयरमैन के इलेक्शन से पहले, उसमें हमने उस दिन इनको कांटेक्ट करके कहा था कि हम चाहते हैं कि जैसे हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर इलेक्ट कराया है, उसी तरह हम इमरान खान साहब का भी रास्ता रोकें। लेकिन उस वक्त किसी जो भी वजूहत थी जिसकी वजह से उस वक्त पीपल पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस इनिशिएटिव में। ये बात ऑन द रिकॉर्ड शायद साहब भी कहते हैं। भाई, क्या वजूहत थी? आप समझती हैं पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी? तो आप नहीं, वजूहत आप कह रहे हैं ना, कुछ वजूहत ये तो वजूहत तो आप पीपल्स पार्टी से फिर ससी साहिबा की तरफ पड़ जाते हैं राणा साहब। चले ससी साहिबा से पूछ लेते हैं। ये वजूहत तो पीपल्स पार्टी ही वाले ही बताएंगे। चले पूछ लेते हैं। तो उसमें जी ससी साहिबा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो बात हुई थी। चले ससी साहिबा पूछ लेते हैं, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। ससी पलीजो साहिबा, अफनान खान साहब कहते हैं जी हमने तो कहा था अदम इत्मीद, लेकिन पीपल्स पार्टी बीच में से कोई मजबूरी थी या क्या मामला था? शुक्रिया राणा साहब, यासर साहब, हमारे भाई अफनान साहब। देखिए राणा साहब, हर किसी को पता है, अब तो यहाँ इस बात पर इतनी बहस हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीडीएम को होस्ट किया, उसके बाद जो है रेजोल्यूशन जो आई थी और तरीक़ेकार के हवाले से डेलीब्रेशन हुई थी, तो उसमें ये सारी चीजें अदम एतमाद से लेकर इस्तीफाएं थी। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, और फिर जो एक्सट्रीम पे आप जाते हैं ना, जो आखिरी फाइनल चीज, जब आप सारी कश्तियां फिर एक तरह से जला देते हैं सियासी अपने एक फेज में, हर तरह की नहीं, तो वो थी वो आखिरी चीज थी इस्तीफाएं। और ऐसा ही जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी अगर ये हो तो बात समझ में आती। अब लास्ट ऑप्शन को आप पहले कर देंगे और उसमें भी आप पाँव खड़े नहीं करेंगे, कदम जमा कर नहीं बैठेंगे। अब अभी आप मौलाना साहब से पूछें तो मौलाना साहब आए बाएं शाएं करके वो कभी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, कुछ दूसरी कर रहे हैं। और बहरहाल अब वो माजी के किस्से हो गए, जब हम थे तो बड़ी कामयाबी से तहरीक चल रही थी। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, ये तनकीद दुरुस्त है कि अपोजिशन को जितना मजबूत होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है तो आज़ाद कश्मीर हो या अभी हमारा इसमें बिजी है, हम दिन रात
17 अक्टूबर का हमारा जबरदस्त किस्म का जो है जलसा कराची में हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और इससे पहले हमने बलूचिस्तान में महंगाई की जो है वो रैली निकाली है दूसरे शहरों में। तो पीपल्स पार्टी तो मुतहरिक है,